भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब कौन सा हिंदू राष्ट्र वो बनाना चाहते हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप चाहे राम जी को आदर्श मानो ना मानो, मगर मोदी जी को मानो, तब तो आप हिंदू हो गए, नहीं तो नहीं हो गए। यही ना मतलब यही हुआ ना। मतलब भाजपा में हैं तो हिंदू हैं, और भाजपा में नहीं तो हिंदू नहीं है। तेज प्रताप यादव जी ने तो कहा कि क्यों आप राम राज की बात कर रहे हो, बिहार में हम कह रहे हैं कृष्ण राज है। अब क्या करोगे, धर्म में लड़ोगे? आप राम कथा कीजिए, आप भागवत कथा कीजिए, आप इस्लाम कथा क्यों कर रहे हैं? वो तो मोदी साहब करेगा ना। एक जाति विशेष का जब दबदबा था तब तो राम राज आप कह रहे थे, जैसे मतलब सामाजिक न्याय की बात आई तो आप बोल रहे हैं अब हिंदू धर्म खतरे में है। तो ये तो आपकी अपनी बात है ना। संतों का अपमान किया, उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि आप आइए मगर हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आप लिखते हैं बोर्ड में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, तो राम कथा में इस्लाम कथा क्यों घुसा रहे हैं आप? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या कि उनकी अगुवाई करने गए वो जो बेबी बियर पी के नाचे लगू ठुम ठुम ठुम, क्या नाम है, मनोज तिवारी, वो गए, ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। उसके बाद गिरिराज जी गए, उसके बाद अश्विनी चौबे गए, उसके बाद लालू जी के टुकड़ों पर पलकर राजनीति सीखने वाले राम कृपाल यादव भी पहुंचे, और उनके बेटे आजकल नए उभरते नौजवान जिनको सबों का समर्थन था वो भी पहुंचे जी। ठीक है, क्या यही 5-10 लोग जो पहुंचे थे अगुवाई में, पूरे बिहार में यही हिंदू हैं? बाकी लोग क्या हैं ये बताइए जरा हमको। बाकी परिवार क्या हिंदू नहीं है क्या? बाकी दलों में जो भी है वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू होने का मतलब भाजपा ही होना जरूरी हो गया क्या? मतलब आप गीता को मानो ना मानो, रामचरितमानस पढ़ो ना पढ़ो, आप चाहे राम जी को आदर्श मानो ना मानो, मगर मोदी जी को मानो, तब तो आप हिंदू हो गए, नहीं तो नहीं हो गए। यही ना मतलब यही हुआ ना। मतलब भाजपा में हैं तो हिंदू हैं, और भाजपा में नहीं तो हिंदू नहीं है। ये तेज प्रताप यादव तो देशद्रोही कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम करता है ये संत। भाई तो तेज प्रताप यादव मंत्री हैं, तेज प्रताप यादव कृष्ण के वंशज हैं। तेज प्रताप यादव जी ने तो कहा कि क्यों आप राम राज की बात कर रहे हो, बिहार में हम कह रहे हैं कृष्ण राज है। अब क्या करोगे, धर्म में लड़ोगे? आप बताइए भाई। हमारे लिए तो कृष्ण जी भी आदर्श है, राम जी भी आदर्श है, तथागत बुद्ध भी आदर्श है। इस धरती पर जितने भी महान हैं सब आदर्श ही है ना। क्यों लड़वा रहे हो आपस में सबको भाई? आप आइए, कथा कीजिए, और एक गुरु, एक संत, एक महात्मा का जो काम है वो संस्कार निर्माण का काम है, चरित्र निर्माण का काम है, चरित्र हनन का काम नहीं है, शोभा नहीं देता है किसी के। चाहे आप किसी को पागल बोल रहे हैं, ऐसा पागला, ये देखा ना आपने। आप कानून का पालन नहीं कर रहे। सीट बेल्ट न तो संसद महोदय लगाए हुए हैं और न महाराज जी लगाए हुए हैं, और पूरे जी वो गाड़ी पर देखेंगे अंदर ही सारा ड्रामा चल रहा था। तो तेज प्रताप ने क्या गलत कहा आप ये बताइए? बिहार को तेज प्रताप किसने? उन्होंने शास्त्री जी ने कहा ना। तेज प्रताप ने तो यही कहा था ना कि आप आ रहे हो हिंदू मुसलमान मत करना, आप राम कथा कीजिए, आप भागवत कथा कीजिए, आप इस्लाम कथा क्यों कर रहे हैं? भाई वो तो मोदी साहब करेगा ना। ये जो है कोई भी धर्मगुरु धर्म की बात जब करते हैं तो वो मधुर वाणी होती है। आप देखेंगे संतों का आदर्श रहा है मधुर वाणी, भोजन जिसको लंगर कहते हैं, भंडारा कहते हैं, शरबत, पानी, चरित्र निर्माण की बातें, लोगों को अच्छी दीक्षा, अच्छी शिक्षा। अगर आप ही तोड़ फोड़ करने लगेंगे, आप ही जात धर्म फैलाने लगेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको संत की श्रेणी में हम जैसे लोग तो नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि भारत हिंदू राष्ट्र के मुहाने खड़ा है, वे चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, और आप लोग उनके खिलाफ हैं। हम लोग खिलाफ हैं? भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब कौन सा हिंदू राष्ट्र वो बनाना चाहते हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। देखो पहले तो इन्हीं लोगों को आपस में बैठा, ये योगी जी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर उनका बयान है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो हम तो मानते हैं इस बात को। तो अगर था है रहेगा, तो अब नया क्या चीज लाना चाह रहे हैं? कहाँ जाएंगे फिर? अगर कहाँ, जहाँ हमारे पूर्वज कहाँ गए? नहीं, हम कहाँ जाएंगे? क्यों जाएंगे? कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? योगी जी ने ये बात कहा था क्या कि हिंदू राष्ट्र था है रहेगा में मुसलमान जाओ, सिख जाओ? 80-20 की बात कही थी। अरे वो चुनावी एजेंडा है। हम एक पॉइंट पकड़ रहे हैं। अभी आपने राम राज की बात की, हिंदू राष्ट्र की बात की ना, तो योगी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हिंदू राष्ट्र था है रहेगा। हम तो मान रहे हैं कि था है रहेगा। अब नई बात जो आ रही वही पूछना चाह रहा हूँ कि नया क्या है, वो भी तो निकालिए ना झोली से, मार्केट में बताइए ना कि अब कौन सा राष्ट्र आप चाहते हैं? ऐड कर रहे हैं ना वो, अब हिंदू राष्ट्र के साथ सनातन। तो पहले जो हिंदू राष्ट्र था जो योगी जी कह रहे हैं उसमें सनातन नहीं था क्या?
जो है जो रहेगा बोला है उसमें क्या, अरे कंफ्यूज क्यों पूरे देश को कर रहे हैं? पूरे देश को कंफ्यूज मत कीजिए, यही हो रहा है, हमारे युवा कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कह रहे हो कि हम जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अरे धर्म का प्रचार करने का मतलब है नौजवानों को धर्म की शिक्षा देना, उसके संस्कार का निर्माण करना, उसको माने ऐसा बनाना कि वो समाज में उदाहरण बन जाए। वो चोरी न करे, वो डकैती न करे, वो छिनौती न करे, वो छेड़छाड़ न करे, वो कोई गलत काम न करे, वो नशा न करे, वो तमाम बुराइयों से बच जाए, रुक जाए, वो बड़ों का सम्मान करे, माँ बाप का आदर करे, वो अपने पड़ोसियों का आदर सम्मान करे, सबके अधिकार का जो है जो उसके ऊपर है एक मानवता के नाम पर या रिश्ते और नाते के नाम पर उसका वो निर्वहन करने लगे तब न हुआ भाई। ये जो धर्म गुरु अपने आप को घोषित कर लेते हैं, इनकी कोई योग्यता होती है? स्वयं ही अपने आप को अब इस पे मुझे नहीं पता भैया कि कौन डिग्री किनको कहाँ मिलती है, वो तो उस धर्म का मुद्दा है। वहाँ बड़े बड़े धर्म गुरु बैठे हैं, धर्माचार्य बैठे हैं, शंकराचार्य बैठेंगे, वो बैठे हुए देख नहीं रहे हैं क्या? वो उनका काम है, किसको डिग्री देंगे, किसको मान्यता देंगे, किसको नहीं देंगे, किसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे। वो मुसलमानों में भी धर्मगुरु बैठे हैं, हिंदू धर्म में भी धर्मगुरु बैठे हैं, सिखों में, सबकी नज़र वो एक अलग चैप्टर है, वो हमारा चैप्टर नहीं। हम तो इतनी बात कहते हैं कि जितने भी धर्मगुरु हों, किसी भी धर्म के धर्मगुरु, वो संस्कार निर्माण की बात करें, वो मानव को मानव बनाने की बात करें, दानव न बनाए, ये असल लेकिन आप काम। देख रहे हैं 27 साल का लड़का किस तरीके से कई सांसदों अरे भाई, को, कई मंत्रियों को घुमा रहा है। तो उसकी योग्यता है ना, आप जवाब दो ना भाई, ये बात मत बोलिए 27 साल का लड़का और फला चिला। 27 साल की आयु में अगर मतलब शोहरत मिली है तो वो तो भाग्य की बात है, वो उसकी मेहनत है, ठीक है। हम उसकी मेहनत या उसकी शोहरत, उसकी तरक्की, उसकी वाहवाही पे आपत्ति नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं करना चाहिए, वो ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री का कमाल है, उसने कौन सी विद्या कैसे प्राप्त की, वो कौन सी जुबान में उसके ये ऐसा आ गया कि भीड़ इकट्ठी होने लग गई, तो उसको शोहरत मिली, वो उसके भाग की चीज़ है। इतना नफरत क्यों करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ, ये सवाल है। किसी को भी शोहरत मिले, दौलत मिले, इज्जत मिले, आप प्यार बांटिए। धर्म तो प्यार बांटना सिखाता है। देखिए, अब सनातन धर्म पर 2 लाइन अंतिम बोलूँगा जो मुझे ज्ञान में है। शाम में जब आरती होती है ना, आरती के बाद सभी मंदिरों से आवाज़ आती है, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो और मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये नारे लगते हैं मंदिरों से। तो प्राणियों में सद्भावना की बात तो आप कर रहे हैं ना, तो बाहर भी कीजिए ना, बात समझ रहे हैं ना। मानव का कल्याण की बात कर रहे हैं तो बाहर भी कीजिए। और अधर्म का नाश हो तो अधर्म की परिभाषा क्या है? अधर्म की परिभाषा वही है जो लोग उपद्रवी हैं, जो लोग समाज में बेचैनी फैलाते हैं, बदअमनी फैलाते हैं, जो लूट खसोट करते हैं, मारपीट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मैंने इस तरह की तो तमाम बुराई, वही तो अधर्म है। बाबा जो बोलते हैं, बयान देते हैं, आपको नहीं लगता है सिर्फ बाबाओं को बैन कर देना चाहिए? नहीं, ये तो अभी जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकली है, वो धार्मिक नहीं है। आप देख लीजिए ना, एक ही दल के लोग आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। कमलनाथ मध्य प्रदेश तो बाबा बागेश्वर का गढ़ है ना भाई, वो तो धाम है ना। धाम में कोई चला गया वो अलग बात है। अभी जो बिहार पे मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में जो कुछ हुआ है वो टोटली चूंकि नीतीश कुमार के एक मंत्र ने भारतीय जनता पार्टी को सोचने के लिए विवश कर दिया। पर्चा निकाल रहे हैं सबका, बेटी का भी निकालने दीजिए। पर्चा तो वो बहुत निकाल चुके हैं, पर्चा निकालते रहे और उनके पर्चा निकालने पर हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम आज भी आपको बता दें कि बिहार में, पूरे भारत में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बिहार में बाबा अभी से लेकर 2024 तक कैंप कर लें, चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जीता जाएगा। इसको किसी कोरे कागज पे मैं भी पर्चा लिख के आपको दे देता हूं। बीजेपी जमीन तैयार कर रही है बिहार में? जमीन तैयार करे, आसमान तैयार करे, नौजवान पढ़ा लिखा सब समझ चुका है, इससे कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार ने जो फार्मूला दिया है, न्याय के साथ विकास, और यही कारण है कि न्याय के साथ विकास में अब जब नया युवा जुड़ा है तो उस युवा को आप उसके बाप के नाम से ज़बरदस्ती उसके मोरल को डाउन करते हैं, आप तेजस्वी को, कि तुम्हारा बाप तो चारा चोर था। चारा चोर तो आपको याद रहा, गरीब रथ आपको याद नहीं रहा, ट्रेन चारा चोर तो याद रहा, लेकिन सबको सम्मान देने और बोलने का अधिकार देने का जो माहौल बिहार में बना वो आपको याद नहीं रहा। एक जाति विशेष का जब दबदबा था तब तो रामराज आप कह रहे थे, जैसे मतलब सामाजिक न्याय की बात आई तो आप बोल रहे हैं अब हिंदू धर्म खतरे में है। तो ये तो आपकी अपनी बात है ना। लेकिन तेज प्रताप ने बेहतरीन जवाब दिया ठोक कर कि भाई बिहार में घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिहार में कृष्ण राज। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री आगे आ रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं,
तो अगर बीजेपी 24 में जीत जाती है तो क्या केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा, मंत्रिमंडल? अरे मैं क्यों ज्योतिषी हूँ क्या बीजेपी? पर्चा निकालने की बात कर रहे हैं ना। मैंने नीतीश कुमार के बारे में कह दिया, लिख लो सादे कागज में। बाकी के बारे में मैं क्यों कहूँ किसी के बारे में कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, कि राज्यसभा भेजे जाएंगे? बहुत है, बीच का नहीं, बीच का कोई रास्ता। नीतीश कुमार मैं अभी भी ठोक के कह रहा हूँ, बिहार में चाहे जितनी जोर लगा लो, सुनो है दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेंगे नीतीश कुमार ही। सबसे पहले तो मैं सभी धर्मगुरु, किसी भी धर्म के धर्मगुरु, उनसे आदरपूर्वक विनती करता हूँ कि वो अपने प्रवचनों में, अपने संबोधनों में, अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में अपने धर्म की बात, अपने धर्म के बच्चों के संस्कार की बात, उनके संस्कार निर्माण की बात, उनके उज्जवल भविष्य की बात और कर्म पर खड़ा कैसे उतरे सब, वचन पर खड़ा कैसे उतरे सब, चोरी डकैती लूट खसोट नशा ड्रग्स क्या कहते हैं छिनौटी और छेड़छाड़, ये तमाम जो सामाजिक बुराइयां हैं इस पर कैसे लगाम लगे, ये जिम्मेदारी जो है धर्मगुरुओं की है अपने धार्मिक प्रवचनों में। एक दूसरी जिम्मेदारी है कि जिस धर्म के भी धर्मगुरु हैं वो अपने धर्म के उन सिद्धांतों, जिन सिद्धांतों पर चलकर स्वर्ग लोग जाएंगे, जन्नत जाएंगे, सफल होंगे, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस बात कर रहा हूँ मैं। अब आप बीच में संविधान अभी मत लाना। तो उनको चाहिए अपने प्रवचनों में उन तमाम चीज़ों को रखना कि भाई स्वर्ग का मार्ग क्या है और किस रास्ते पर चलोगे, माँ की सेवा कैसे करनी है, पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार करना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, तौल नाप तौल में कितना हिसाब किताब बैलेंस बना कर रखना। ये सारे मुद्दे छोड़कर सारे धर्मगुरु अगर राजनीति करने लग जाएंगे तो फिर राजनेताओं को मठों में चले जाना चाहिए और राजनीति का मैदान खाली कर देना चाहिए। आप ये देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्मगुरु हैं, आज भी लिखते हैं धर्मगुरु, बिहार की धरती पर जाके कह रहे हैं कि मेरा सपना है यहाँ वो उसकी सरकार आए जो राम का काम करे। आज धार्मिक पुस्तकों के अनुसार रामचंद्र जी को आए हुए न जाने कितने हजार साल हो गए, कितने ऋषि मुनि आए, कितने साधु संत आए, क्या उन लोगों ने हिंदुत्व के लिए या सनातन धर्म के लिए काम नहीं किया था क्या? सबके काम को आप खारिज कर रहे हैं, बोल रहे हैं अब आया असली। अब आया असली बोलने का मतलब मेरा बाप नकली था, मेरे पूर्वज नकली थे, मेरे गुरु नकली थे। अरे भाई हमसे पहले जो थे वो भी तो साधु संत थे, वो भी तो महात्मा थे, वो भी तो धर्मगुरु थे, सबको आप खारिज कर रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं राम राज की। हमने जो पढ़ा है हमें तो नहीं लगता है कि रामचंद्र जी ने राज किया, बल्कि अपनी सौतेली माँ का सम्मान रखने के लिए राजपाट पर लात मार दिया और अपने भाई को दे दिया राज। तो आप तो छीन रहे हैं दूसरों से, दे किसको रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारे आदर्श रामचंद्र जी हैं, कैसे हो गए आदर्श? अब हमारे बिहार के मंत्री माननीय तेज प्रताप जी ने जो बातें कही उसको हवा खड़ा किया जा रहा, सब संतों का अपमान किया। उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था कि आप आइए मगर हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। आप लिखते हैं बोर्ड में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, तो राम कथा में इस्लाम कथा क्यों घुसा रहे हैं आप राम कथा न कीजिए भाई, रामचंद्र जी के आदर्श को आप रखिएगा ना, तब न लोग सुनेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, कौन हमारे लिए क्या अनुसरणीय है, हमें किस पर अमल करना चाहिए। आप लिखते तो है राम कथा और करने लगते हैं इस्लाम कथा, हिंदू मुस्लिम कर